बसंत से पहले बसंत का मजा आज की वीडियो में। क्या आप जानना चाहते हैं कि लाहौर को कैसे दुल्हन की तरह सजाया जाएगा? मैंने पहले कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि लाहौर को इस तरह सजाने के लिए इतनी एफर्ट जो है वो हुकूमत कर रही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीर आई है कि पंजाब हुकूमत लाहौर को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाएगी कि बसंत का त्यौहार एक मुगलिया दौरे के अंदाज के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। ऐसे ऐसे रंग आपको लाहौर की सड़कों में नजर आएंगे कि आप खुद भी कहेंगे कि लाहौर को पहले ऐसा कभी सजा हुआ देखा नहीं। तो ये तकरीबात के हवाले से अब क्योंकि तैयारियां जारी हैं तो हुकूमत को एक मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई और इस ब्रीफिंग में जो अरेंजमेंट्स उन्होंने तय किए, अब हुकूमत जो इंतजाम करने जा रही है तो उस पर मैं आपको आज आगाह करूंगा। सबसे पहले तो ओपनिंग सेरेमनी जो है वो लाहौर के अंदर शाही किला में होगी, दीवान आम में, और उसके साथ फिर आसिफ हवेली आसिफ जाह जो है वहाँ पर इख्तितामी तकरीबात जो है बसंत की होगी। तो इन दो मौक़ों के ऊपर जो तकरीबात का इनेकाद, वहाँ पर इंतजाम और उसके बाद लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों को किस तरह से सजाया जाएगा वो आज अब आपने मेरे साथ वीडियो में रहना तो आपने देखना है। और आप खुद भी हैरान हो गए कि अगर वाकई लाहौर को ऐसे सजा दिया गया फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पहली दफा देखेंगे कि लाहौर को किस तरह से रंगों में नहलाया जाएगा, सजाया जाएगा। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा। अब आपने मेरे साथ रहना है तो मैं आपको वक्तन फवक्तन जो है इसका बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शाही किला। शाही किला की जो दीवार है, जो गेट है, उसका मेन गेट, वो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये शाही किला का गेट है। इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाया जाएगा लाइट्स के साथ। और मुझे याद है जब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया तो बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ ये सजाया गया था शाही किले का दरवाज़ा, ये जो गेट है। अब इसमें भी आपको रंग नज़र आएंगे, पतंगे नज़र आएंगी। और उसके बाद वहाँ पर एक दीवान आम के अंदर बारादरी है, उसको भी सजाया जाएगा। वहाँ पर बड़े लंबे जो रेड कारपेट हैं मुख्तलिफ रंगों के, वो बिछाए जाएंगे मेहमानों की आमद के लिए। और उसके बाद मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टॉल्स खाने के लगाए जाएंगे। ये अब तमाम चीज़ें आप तस्वीरों में देखें तो यह पीला रंग, जर्द रंग, रेड सुरख रंग जो है वो तमाम ये रंग जो है वो आपको नज़र आएंगे वहाँ पर तकरीबात के इनेकाद के मौका पर। और इसमें मुख्तलिफ स्टॉल जो है वो मुगलिया दौर के अंदाज के तौर पर जो है वो लगाए जाएंगे, जहाँ पर लोग बैठ के खाना खाएंगे, गप्पे लगाएंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। और उसके बाद आ जाती है कि छोटी सी दीवारें जो है वो भी बनाई जाएंगी और उनमें भी मुख्तलिफ रंग जो है वो आपको नज़र आएंगे, रोशनियाँ नज़र आएंगी। और उसके बाद जो मेन गेट के ऊपर एक बड़ी सारी SMD जो है वो लगाने का भी प्लान जो है वो बनाया हुआ। SMD की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर के SMD के ऊपर बड़ी बड़ी पतंगे जो है वो दिखाई जाएंगी। और उसके बाद फिर सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्योंकि रेड जोन है, रेड जोन में हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे वज़ीर आला पंजाब जो हैं, और उसके बाद एम्बेसडर जो हैं वो आएंगे, कौंसलेट जनरल जो है वो आएंगे, तो उनको तकरीबात में जो है वो बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें आप कलर देखें। अब ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये सोफ़े होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट, मुख्तलिफ रंग वहाँ पे बिखेरे जाएंगे। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट बनाकर हुकूमत के सामने शेयर किया गया कि ये तरीक़ाकार होगा, ये सजावट का अंदाज़ होगा कि इस तरह से वहाँ पर दीवान आम को सजाया जाएगा। और उसमें जो ऑटोमैन सीटिंग है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि पिंक रंग है, गुलाबी रंग है, ऑरेंज कलर है, उस कलर के छोटे छोटे खैमे और वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें रख कर उसको सजाया गया है। तो यहाँ पर बैठ के लोग जो है वो इंजॉय करेंगे महफ़िल का जब इनेकाद होगा। और उसके बाद है जी बाउंड्री वाल। तो बाउंड्री वाल जो है वो मुगलिया, इसमें एक कहा जाए कि वो रंग वो बखेरने की वो झलक जो है वो नज़र आ रही है। तो ये वो एक स्क्रीन बना के इन्होंने भेजा गया कि इस तरह से एक बाउंड्री वाल जो है वो बनाई जाएगी और बाउंड्री वाल के पास लोग आएंगे, तस्वीरें जो हैं वो भी लेंगे। तो उसके बाद तकरीब के लिए इंट्रोडक्शन है, रन डाउन है, खैर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद तकरीब में मुख्तलिफ मेहमान आएंगे, होस्ट हमारे होंगे, गुलकार होंगे। तो सबसे पहले तो वहाँ पर वहाब शाह जो बसंत के हवाले से एक स्टोरी जो है बताएंगे वहाँ के लोगों को। और ये ज़ाहिर बात है कि हम ये टीवी पे भी देख रहे होंगे क्योंकि ऑनलाइन होगा ये सारा लाइव, ये सिलसिला जो है चलेगा। तो वहाब शाह हैं, वो स्टोरी बताएंगे बसंत के हवाले से कि बसंत का त्यौहार है क्या। तो उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो वहाँ के जो मौजूद होंगे लोग उनको बताया जाएगा। और उसके बाद एक मुगलिया झलक है और मुगलिया झलक में भी वो दिखाएंगे कि किस तरह
मुग़ल के दौर के अंदर कि बसंत का त्यौहार जो है मनाया जाता था, इसकी स्टोरी जो है वो बताई जाएगी। और उसमें फिर म्यूज़िकल परफॉर्मेंस आएगी। म्यूज़िकल परफॉर्मेंस में फ़रीहा परवेज़ हैं। फ़रीहा परवेज़ इनका गाना आपको याद होगा कि दिल हुआ वो काटा, तो ये भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आरफ लोहार, मेरा पसंदीदा गुलकार आरफ लोहार आएंगे, वो फिर पंजाबी रंग के अंदर अपना से वो ढोल जमाएंगे। और उसके बाद उनका हमें एक मशहूर गाना जो है वो आपको याद होगा, आ तेनू लाहौर वहावा, इस तरह का वो गाना है, वो भी गाना जो है वो चलाया जाएगा। और उसके बाद फायर वर्क्स, हैवी किस्म का फायर वर्क्स जो है वो किया जाएगा, जो कि बसंत की रिसेप्शन के हवाले से होगा। तो ये फायर वर्क्स आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से ये फायर वर्क्स जो है वो होगा, जो कि पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि बसंत के हवाले से ये फायर वर्क्स जो है वो किया जा रहा है। और फिर उसके बाद जी आसिफ जहाँ हवेली, वो उसको किस तरह से सजाया जाएगा। भाई मैं तो ये तस्वीरें देख के ना, मेरी ख्वाहिश है कि कभी गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे बुला ले कि मैं इस तकरीब का हिस्सा बन जाऊँ। क्या कलरफुल तकरीब जो है वो ये मुनक्कद की जा रही है। अब ये इस हवेली का मंजर जो है वो देख रहे हैं, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका भी दिल कर रहा होगा कि यार कभी इस तकरीब का हिस्सा जो है वो बना जाए। खैर हम तो इसको टीवी पे देखेंगे, ढोल होगा, ढोल की थाप होगी, उसके ऊपर भंगड़ा जो है बनाया जाएगा। तो ये वो बसंत का त्यौहार है और उसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके बाद फिर AI फ़ोटो बूथ जो हैं वो लगाए जाएंगे हर जगह पे, जहाँ जहाँ ये तकरीबात होंगी। तो डिप्लोमेटिक ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो भी आएंगी। पग, एक जो हमारा पंजाब का कल्चर है, शलवार कमीज़ में लोग आएंगे, पग पहनी होगी, ये भी कल्चर जो है वो दिखाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी इंटरनेशनल मीडिया आएगा, वो कवरेज करेगा। स्नैपचैट और टिकटॉक के जो थीम फिल्टर्स हैं वो भी आपको बसंत के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और गूगल्स का जो डॉडल है वो भी चेंज किया जाएगा। नेशनल यूनिटी कैंपेन जो है अभी किसी को शुरू कर दी जाएगी। और पोस्ट इवेंट स्टोरी टेलिंग जो है अगर आप करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, कहीं भी वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद शहर के अंदर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, अभी मैं देख रहा था कि रोड्स के ऊपर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स जो है वो लगना शुरू हो गए। तो ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह के बिल बोर्ड जो है वो लगाए जाएंगे, आपको नज़र आएंगे। उसका मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने पेश किया कि ये कॉन्सेप्ट है। खैर देखा जाए तो भाई दिल तो कर रहा है कि बसंत का त्यौहार जो है बड़ी खुशी से मनाया जाए, लेकिन दुआ है कि ये खैर-ओ-फ़ियत से बसंत का त्यौहार जो है वो हो जाए। लेकिन अब बात करते हैं कि बसंत के ऊपर अखराजात का जो तखमीना है वो भी एक कंपनी की तरफ से लगाया गया है कि 30 करोड़ रुपए के अखराजात इस तकरीबात के ऊपर आएंगे। एक ओपनिंग सेरेमनी है, एक इफ्तिताही तकरीब और एक इख्तितामी तकरीब। इन दोनों तकरीबात के ऊपर 30 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर का तखमीना लगाया गया, एक कंपनी की तरफ से लगाया गया। और इससे पहले ज़िला इंतज़ामिया ने 40 करोड़ रखे थे, लेकिन अब ये कंपनी ने कहा कि हम 30 करोड़ में सारे अरेंजमेंट्स जो है वो कर देंगे। भाई इस तरह की तकरीबात देखने के बाद मेरा ख्याल है कि 30 करोड़ अगर लगा दिए जाए लाहौर को सजाने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, बड़ी देर बाद 25 साल बाद ये इवेंट आ रहा है, तो इसको बड़ी धूमधाम से हमें जो है वो मनाना चाहिए। और उसके बाद फ़रीहा परवेज़ हैं, आरफ लोहार हैं, इनकी फ़ीसें जो है वो भी आपको बता देता हूँ कि फ़रीहा परवेज़ साहिबा के लिए जो फ़ीस उन्होंने कहा है कि जनाब इनको 50 लाख रुपए के ऊपर जो है बुलाया जाएगा, मदू किया जाएगा। साहिर अली बग्गा है, उनके लिए 32 लाख। अब इनकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये आ रहे हैं या नहीं, लेकिन एक उन्होंने अपना एस्टीमेट लगा के बता दिया। आरफ लोहार हैं 55 लाख रुपए लेंगे, तो इस तरह से एस्टीमेट लगा के उन्होंने शामिल किया। कुछ टैक्स की कटौती है, खैर वो माने रखते 30 करोड़ के एक्सपेंडिचर है। लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों में आपने देखा कि सजाया जा रहा है, तो लाहौर को अगर इस तरह दुल्हन की तरह सजा दिया जाए तो फिर तो बसंत का त्यौहार हम बड़ी खुशी से मनाएंगे। लेकिन दुआ ये भी है कि ये खैर-ओ-फ़ियत से ये त्यौहार जो है वो गुजर जाए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा